हाँ, हरि ओम बेटा। कि परेशानी और उदासी में हम क्या करें? जो परेशानी में उदासी में हम क्या करें? देखिए, परेशानी ये भी पिछले जन्म की हमारी है। जो आज हमारा बोया हुआ था परेशानी, हर एक किसके जन्म में नहीं आई परेशानी? बताओ। परेशानी अवतारों को भी मिली, क्या अवतारों को नहीं मिली है? चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, सारी जिंदगी इंसान भक्ति करता है, लेकिन परेशानी आती जरूर है। बचपन से ही भक्ति इंसान करता, लेकिन उसको भी परेशानी आती। तो आज की थोड़ी है, कभी की है वो जो पड़ी हुई थी वो मेरे सामने आई। और जो तुमने कहा कि उदासी भी, जो तुमने किसी को उदास किया है, वो आकाश मार्ग में जो है भ्रमण कर रही थी, आकाश मार्ग में घूम रही थी, और तुमने ऐसी बात किसी को कही है और वो उसने लिया नहीं, और वो नहीं लिया तो वो जो है आकाश मार्ग में भ्रमण कर रही थी, और जो है आज जो है वो वापस आ करके तुम्ही को मिली है। उसने तो लिया नहीं, आज तुम्हारे मन को उदास कर दिया है आकर के। क्यों उदासी आई है? इसीलिए उदासी आ जाती है। हमने किसी को दिया, उसने कुछ लिया नहीं, तो जो है उसने नहीं लिया। कहते 21 दिन तक का या 51 दिन तक का आकाश मार्ग में मेरा शब्द गूंजता रहता है, और जब उसको कोई रिसीव नहीं करता है तो वो मेरे पास में फिर, जैसे पहले होती थी क्या, एक बैरंग चिट्ठी भेजी जाती थी, और बैरंग चिट्ठी का एड्रेस थोड़ा गलत हुआ था, और नहीं तो जो है बैरंग चिट्ठी को उसको रिसीव करने में पैसा पड़ता था, और पैसा पड़ता था तो किसी ने उसको रिसीव नहीं किया, तो आ करके वो वापस तुमने अपना एड्रेस लिख करके दिया और उसने रिसीव नहीं किया, नहीं लिया, तो वो वापस लौट के तुम हमारे अपने जो हमारा एड्रेस रहता था उसी पर लौट के आती थी। ऐसे मैंने उदासी किसी को दिया है, और वो उदास नहीं हुआ, और वो आकाश मार्ग में गूंज रहा था, और वो मेरे पास में वापस लौट के आ गया। तो आज हमको उदासी आई, आज हमको मायूसी आ रही है। इसलिए जो है तुमको उदास करेगा और किसी को थोड़ी करेगा। इसलिए आगे से जो गलती हो गई तो हो गई, आज गलती नहीं होनी चाहिए। आज हमारा जो है सब खाता नील कर डालो, खत्म होना चाहिए। और परेशानी जो है, परेशानी ऐसा कोई शख्स नहीं, ऐसा जिंदगी में कोई नहीं कि जिसकी जिंदगी में परेशानी ना आए हैं। राम आए हैं, कृष्ण आए हैं, गुरु नानक आए हैं, जितने अवतार आए हैं उनको भी परेशानी झेलनी पड़ी। ये जो है मृत लोक ही ऐसा परेशानी का ही केंद्र है। कहीं ये जो हमारे कर्म आज हैं उसकी बादल में खेती नहीं होती है। खेती इसी संसार परेशानी में, इतनी बीमारियां, इतने कष्ट, दुख, परेशानियां जो आती हैं, तो ये जो हमारे बोए हुए हैं। कोई किसी को काहू का नहीं दुख का दाता, कोई भी किसी का दुख का दाता नहीं है। हमारा बोया हुआ हमारे सामने आता है, सोच लो। इसलिए आज परेशान ना होकर के साहसी बनो, इतने जो है इतने हिम्मत वाले बनो कि हमारे सामने जो कर्म आया है उसको हम, ऐसे गीता में भी कहा है कि तुम जो है कहा कि जो है गीता क्या बता रही? गीता कहती है कि पहले तो बताया ज्ञान अग्नि कर्म दग्धे, कर्म को फूंक डालो सब इसी जन्म में, और नहीं तो कहा कि जो है इस परेशानियां आती हैं, कोई कामना होती तो आती है, तो कहा अपने जो है ज्ञान की तलवार लेकर के और सारे ये जितने परेशानियां और जितने ये कर्म हैं सारे झाड़ी झंखल को काट डालो, और काट करके आगे निकल जाओ। आगे बढ़ना है, पीछे लौट करके मत और परेशान हो जाओ, मायूस हो जाओ। तो ये नहीं कि तुम जो है पीछे लौट जाओ। अरे भाई क्या है, बहुत लोग कहेंगे ना, अरे चलो इतने दिन तक पूजा पाठ बहुत किया, अरे भाई क्या फायदा निकला? बाहर का फायदा कहीं देखो, कहीं कुछ नहीं करता है। देखो
पाप ही पाप करता है। देखो यही बात युधिष्ठिर से द्रौपदी ने भी कहा देखो कितना दुराचारीपना करता है दुर्योधन, उसको कभी दुख नहीं आता है, और तुम हमेशा सदाचार में रहते हो और तुमको कभी सुख नहीं आता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, कहा नहीं, हम सुख पाने के लिए नहीं सत्य मार्ग पर चल रहे हैं। हम सुख पाने के लिए नहीं करें कि हमको सुख मिले। मेरे पिछले जन्म के जो कर्म हैं उनको जो है हम काटने के लिए सत्य पर चलते हैं। दुर्योधन जो है, दुर्योधन दुराचार करता है तो दुराचार भी उसके खाते में उसी को कष्ट देंगे। क्या गत हुई तुमने देखा नहीं? दुराचार उसको जो है उसको पनपने दिया। अपने भाइयों को 100 भाइयों 99 भाइयों को अपने आँख के सामने मरते देखा। अपनी भी कितनी दुर्गति देखी। तो अगर जो है हम परेशानी में आ करके अपना लक्ष्य छोड़ देते हैं, हमें मानुष जन्म का लक्ष्य है भगवान को पाना। अगर हम परेशानी में आ करके अपने लक्ष्य को, कोई परेशान हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, हम परेशान हो गए, क्यों? हम परेशान हो करके हम जो है अपना लक्ष्य छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ दें? नहीं, हमें अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना है, हमें लक्ष्य पर चलना है। लक्ष्य पर चल करके हमें जो है अपनी मंजिल को तय करना है। यानी कि परेशानी ज़िंदगी में आ गई, कोई घट गई, तो ये संसार में सब कुछ आने जाने वाला बना हुआ है। कितनी परेशानी, कितना देखो संतों के जीवन, सवरी के जीवन में कितनी परेशानी आई, लेकिन छोड़ा नहीं। भगवान की भक्ति के लिए देखो उसने अपने शरीर को भी विसर्जन कर दिया, और जो है इतना उसको कितना टॉर्चर किया गया, लेकिन थकी नहीं। गुरु के शरण में आ गई तो सब उसका जो है बेड़ा पार हो गया। भगवान का भी दीदार हो गया, भगवान का दीदार हो गया। और बाहर से मन शुद्ध होना चाहिए, बाहर का नहीं। लोग कहते हैं कि जो है जीव हिंसा कर दिया, बड़ा पाप कर दिया। अरे हिंसा तो बहुत हो रही है। कहते हैं सेवरी जहाँ जिस संत के पास में रहती थी, वहाँ पर जो है उन्होंने अपनाया, आत्म ज्ञान दिया, आत्म ज्ञान दिया। और जो है आत्म ज्ञान देकर से गुरु भगवान से मिलने का रास्ता बताया। लेकिन आचरण उनके देखोगे, अगर आचरण देख के कर्म बनाओगे तो वो कर्म तुमको तुम्हारे खाता में लिखे जाएंगे। इसलिए कर्म ना बनाओ, और वही तुमको परेशान करेंगे आ करके। वही तुम्हारे जीवन में परेशानी का कारण होता है। सेवरी ने अपने गुरु के कभी भी उसके अवगुण नहीं देखे, अवगुण नहीं देखे कि मेरे गुरु क्या करते हैं, धर्म करते हैं कि पाप करते हैं कि पुण्य करते हैं, वो कभी नहीं देखा उन्होंने। अपने गुरु की बात, अपने गुरु पर पूरा समर्पित रही। ऐसे हमको गुरु पर समर्पित होना चाहिए। जिस गुरु के पास में रही तो वो गुरु जो है संयम नियम में रहते थे, संयम नियम में रहते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन आचरण तुम देखते तो वो गुरु, उनके जो आचरण तुम देखते तो आचरण तो गुरु कहते देख करके तुम कहते हैं, जो उनके गुरु थे तो गुरु कहते हैं कि साल में एक बार हाथी एक मारते थे, और मार करके उसका भक्षण करते थे। और जो सारे लोग निंदा करते थे कि वे पापी हैं, तो वो कहते थे गुरु कि जो है तो हम तो साल में एक ही जीव की हत्या करते हैं, साल भर कुछ फिर पाप हमसे कुछ ग्रहण नहीं करते हैं, और जो है तुम तो बहुत से जीव की हत्या करते हो। लेकिन सेवरी ने कुछ नहीं कहा अपने गुरु के लिए, और गुरु का शरीर जब छूटा तो रोने लगी। कहा कि जो है गुरुवर अब हम क्या करेंगे, हमें तो आपने पनाह दिया, और फिर जो है हमको अब कौन होगा। तो कहा बेटी तू जो है यहीं पर रहना और भगवान की भक्ति में
कैसी भी परिस्थिति आए, तुमको लोग निंदा करें, लेकिन तुम निंदा से डरना नहीं। तुमको लोग पापिनी कहें तो तुम पाप उससे भी नहीं परेशान होना। और आपको परेशानी हो रही है, कोई देखिए संसार के मुंह हैं, मुंह कोई का बंद नहीं किया जाता है कि कोई बंद कर सके, हैं कोई नहीं बंद कर सकता है। लेकिन जो है यही कहा कि देख एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान तुझसे तेरी तपस्या से खुद मिलने के लिए आएंगे। परेशानी सहना, तो वो परेशानी जो है सही और सह करके और जो है देखो भगवान स्वयं उससे मिलने के लिए गए। ऐसे तुम भी हर परेशानी हर समस्या का समाधान है ज्ञान से। आत्म ज्ञान में आओ, जब आत्म ज्ञान में आओगे तब तुमको जो है परेशानियां तुम्हारा साथ छोड़ देंगी। परेशानी और दुख कैसे आते हैं, जब तुम जो है अपने खुद अपनी समस्या को हल नहीं कर पाते हो, तभी दुख आते हैं। तभी ओ गुरु कहते हैं ऐसा भाव बनाओ कि मैं मन का मालिक हूँ, मेरा मन कोई, कहते हैं मन की शांति कोई छीन नहीं सकता है, ऐसा तुम भाव बनाओ। कोई भी मेरे भाव पर के ऊपर हावी नहीं हो सकता, मेरी है। जब हम भगवत भाव में रहूं तो हमें कोई बहुत से भाव हमारे क्रिया बंद कर सकता है, हमको हमारे हाथ से क्रिया माला छीन सकता है, हमको जो है साथ संगत में नहीं जाने दे सकता है मेरा को जैसे। लेकिन अंदर के भाव को मेरे कोई मिटा नहीं सकता है। अंदर के भाव हमको हमारा कोई नहीं, कोई जानते नहीं हमारा भाव कहाँ है, कोई को पता ही नहीं। अगर मान लो किसी से कोई तुम्हारे शत्रु होए और वो तुम्हारे साथ तुम किसी से शत्रुता कर रहे हो तो और फिर ऊपर से सही मीठे मीठे बोल रहे हो, तो हम तुम्हारे मन के भाव तो कोई जान नहीं सकता, लेकिन तुम तो जान सकती हो कि हम मन ही मन जल रहे हैं, इससे कुढ़ रहे हैं, तुम कह सकती हो ना। इसी तरह तुम कह सकते हो और दूसरा कोई इसको नहीं जान सकता है। इसलिए तुम जो है छोटी छोटी परेशानियों से परेशान मत हो, हैं। परेशान होगे तो कहते हैं तुम जो है बेकार को जो है अपने लक्ष्य को नहीं पा पाओगे, अपने लक्ष्य को नहीं पा पाओगे, वहीं पर रुक जाओगे। इसीलिए जो है लक्ष्य को पाने के लिए, अपने दुख के लिए कहते दूसरों को दोष मत दो। अपने दुख परेशानियों के लिए कहते किसी और को कहते जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। हम जब अपनी जिंदगी और परिस्थितियों के लिए किसी को दोषी बनाते हैं तो हम तो कहते हैं अपने को सुधारने की, अपने को बदलने की शक्ति खोजें कि दूसरे को दोष दें कि हम इससे परेशानी है, इससे दुख हो रहा है। नहीं, इसलिए कहते हैं कि जो है हम ये बात समझें कि हमारे दुख का दाता कोई नहीं, हमको कोई परेशान नहीं कर सकता है, ऐसा भाव तुम रखो। हमारे दुख कष्टों के लिए जिम्मेदार और कोई नहीं है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसके लिए दूसरा दोषी नहीं है, वरना अपने जीवन के हर परिस्थिति के लिए कहते हैं हम वही बताते हैं। कभी जो है हमारी जो परिस्थितियां हैं ये हमारे बोए हुए हमारे सामने आए हैं, हमारे सामने आए हैं तो हम ही जिम्मेदार होते हैं। इसलिए दूसरों को दोष देना बंद कर दो। कोई कहते हैं हमारी समाधान कोई नहीं कर सकता, गुरु भाव में रहो। गुरु भाव में रहोगे तो गुरु कहते वही गुरु हमारी समस्या का समाधान कर सकता है। सोच लो, वही हमारी समस्या को समाधान करके हमको इन कष्टों से मिटा सकता है। अगर सच्चे गुरु भक्त हो तो अपनी जो है अपनी क्रिया मान सही करो, क्रिया शुद्ध हमारी होनी चाहिए। हम मन के मालिक हैं और जो है भगवान हमारा मालिक है, हमारी हमारे भाव को जानता है। भाव को दबाव नहीं। जब हमारा मन कोई विचार गलत सोचता है, क्या करें, हमारे जीवन में इतनी कमी है,
हम क्या करें, हमको जो है हमारे जीवन में जो सबको भगवान ने बहुत कुछ दे रखा, हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये जब मन में आने लगता है तो मन को ये समझाओ कि हाँ, अपनी कमाई हमको खुद मिल रही है ना। हमको जो हम कमा के आए, जो हमने स्टॉक किया था, हमने जमा किया था, आज हमको इस जन्म में भगवान हमको दे रहा है। तो इसलिए जो है तुम घबराओ नहीं, परेशान मत हुआ करो। परेशानी तुम्हारे दूर करना तुम्हारे हाथ में है। अपनी आदतों को बदल दो, जो है सत्य मार्ग पर चलो। सत्य मार्ग पर चलने वालों को परेशानी होती है। कहते हैं कोई जो है, ये बताओ, संत किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, लेकिन उनके जीवन में परेशानियां आ जाती बैठे बैठे। कोई तुम जो है इंसान भजन सत्संग खुद करता है, लेकिन परेशान करने वाले कितना टॉर्चर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा। अरे ये जो दिन भर घूमते रहते हैं, इनके पास घर में कुछ काम तो है नहीं, कैसे कह देते हैं। तो क्या हम परेशान हो जाएं? नहीं, परेशान नहीं होना है। इसलिए हमको किसी की तरफ न देख करके अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। लक्ष्य की तरफ अपना ध्यान रखो तो परेशानी नहीं आएंगी और न उदासी आएगी। हैं, अपने मन को कहो, मन हो न उदास, आगे बढ़ चल। आई हुई रास्ते में रुकावटों से हमें रुक नहीं जाना है। रुक जाओगे, अगर गंगा रुक जाती तो सागर से मिल पाती, बताओ। कितनी रुकावटें, कितनी पहाड़ियाँ उसके रास्ते में पड़ती हैं, कितने पेड़ पौधे पड़ते हैं, कितना रेगिस्तान जैसे उसके जीवन में कितना जो है उसको नदी को सुखवा दे, लेकिन फिर भी वो उतनी बेग से चलती है कि बालू हो, पत्थर हो या पेड़ पौधा हो, सबको काट कूट के निकलती है अपने परमात्मा स्वामी से मिलने के लिए। ऐसे हम भी जो है सब परेशानी उदासी जीवन में आए, लेकिन उनको जो है पीछे करके आगे बढ़ते हुए मेरे कदम होने चाहिए। जब आगे बढ़ते हुए कदम रहेंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। ये समस्या तो जीवन में आएंगी ही आएंगी, परेशानियां तो आएंगी ही आएंगी। उदासी को बदलो। जब उदासी आए तो जाप करना शुरू कर दो, बस हमारा सब जो है। ऐसे उदास मत हुआ करो। अच्छा, हरि ओम।